स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राहुल गांधी आज पहुंचे थे और हिमाचल प्रदेश में कहां कहां इन्होंने जनसभाएं संबोधित की है, क्या बड़े ऐलान इनकी ओर से किए गए हैं, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। विशेष तौर से 1500 को लेकर अब नए सिरे से यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है। देखिए, जब इससे पहले विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस ने यहां 1500 पर ही ऐलान किया था और यही सबसे बड़ी गारंटी थी कि महिलाओं के अकाउंट में प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन नया ऐलान अब एक और यहां 1500 रुपए पर सामने आया है। किसकी ओर से, ये जानकारी हम आपको देंगे। दूसरी बात करेंगे 30 लाख सरकारी नौकरियों से जुड़ी ये ऐलान भी, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से किया गया है। और जीओई लाइब्रेरियन भर्ती पर भी आज नई अपडेट लेकर आए हैं। कई भर्तियां हैं जिनसे जुड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 29 और 30 मई को बारिश के आसार जताए गए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रही है 29 मई से। हालांकि 30 मई को ही अधिकांश क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है, ये मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है। और आज 7 जिलों को लेकर येलो अलर्ट हीट वेव का जारी किया गया था, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर है। यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी महसूस भी की गई है। तो ये मौसम से जुड़ी 3 बड़ी जानकारियां थी, क्योंकि अब 29 मई के बाद राहत मिल सकती है लोगों को भारी गर्मी से। जीओई लाइब्रेरियन भर्ती पर भी आपको अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि ये युवा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। लंबी लड़ाई इन्होंने इसके लिए लड़ ली है। 2022 के बाद ये भर्ती एवं पदोन्नति नियम ही नहीं बन पा रहे थे। लेकिन अच्छी खबर अब ये है, जो हाईकोर्ट में क्योंकि विभाग की ओर से जवाब दिया गया है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये 6 दिसंबर 2023 को ही भर्ती एवं पदोन्नति नियम नए बना लिए गए थे। लेकिन अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इस वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है। आचार संहिता हटते ही जीओई लाइब्रेरियन की भर्ती भी हो जाएगी। कुछ समय पहले भी ये पद भरे जाते थे, लेकिन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से पद भरे जाते थे। अब इन्हें जीओई लाइब्रेरियन के नाम से तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद से लेकर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव होना था, नए सिरे से बनने थे, जिसमें काफी ज्यादा देरी हो गई। लेकिन राहत भरी बात यह है कि अब दावा किया गया है कोर्ट के समक्ष विभाग की ओर से कि नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनने के बाद आचार संहिता हटते ही यह भर्ती भी हो जाएगी। दरअसल कोर्ट ने ही ये आदेश क्योंकि जारी किए थे विभाग को कि ये नए सिरे से भर्ती एवं पदोन्नति नियम जल्दी बनाए जाए। इसमें बेरोजगार युवाओं की ओर से शिकायत ये की जा रही थी कि उन्हें तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन स्कूलों में भी जो पुस्तकालय हैं वहां पर भी जीओई लाइब्रेरियन मौजूद नहीं है। अधिकतर स्कूलों में फिर पुस्तकालय ही नहीं है, जिस वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के छात्र काफी ज्यादा पिछड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से आज हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाएं संबोधित की गई है। एक नाहन में और दूसरी इन्होंने ऊना में भी जनसभा को संबोधित किया। इस बीच पीएम मोदी समेत इन्होंने अंबानी अडानी को भी घेरा है। दरअसल पहली बात ही इन्होंने ये कही कि जब कोरोना महामारी आई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री का काम था सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करवाए, वेंटिलेटर दे, लेकिन ये थाली बजा रहे थे और अडानी अंबानी का कार्य करने में लगे थे। सभी सार्वजनिक संपत्तियां इन्होंने अडानी अंबानी को बेचकर रख दी है। देश बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने संविधान को लेकर कही कि अब तो सार्वजनिक मंचों पर भी ये बात कह दी जा रही है भाजपाइयों की ओर से, भाजपा नेताओं की ओर से, कि वो संविधान को खत्म करने वाले हैं। इसीलिए अगर लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है तो भाजपा को सत्ता से जड़ से उखाड़ना होगा। तीसरी बात सरकार को लेकर भी राहुल गांधी ने कही है और आरोप भाजपा पर यह लगाया है कि जो भाजपा है ये सरकारों को चोरी करने का काम कर रही है। सभी राज्यों में जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, सरकार को चोरी किया गया, इसकी एवज में करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हो पाया। और जितने भी भ्रष्ट नेता थे कांग्रेस में, वो भाजपा में अब शामिल हो चुके हैं। अब कांग्रेस की सरकार को यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये दावा उनकी ओर से हुआ है। अग्निवीर योजना पर लगातार क्योंकि बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, एक दिन छोड़कर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे तो उन्होंने भी अग्निवीर का जिक्र किया, पिछले कल अमित शाह ने भी किया और अब राहुल गांधी की ओर से भी कहा गया है कि ये जो अग्निवीर भर्ती शुरू की गई है भाजपा की सरकार की ओर से, इसे सबसे पहले सत्ता में आते ही इंडी गठबंधन बंद करने वाला है। इसे कूड़े में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि 4 साल के लिए ये भर्ती करवाई जा रही है। ऐसे युवा जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, जो बॉर्डर पर खड़े रहेंगे, महज 4 साल तक उनकी सेवाएं ली जाएंगी, उसके बाद वापस भेज दिया जाएगा। ये उनके साथ अन्याय है। ना तो पूरी नौकरी दी जा रही है, ना पूरी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ना पेंशन दी जा रही है। इससे पहले प्रावधान
कांग्रेस की सरकार ने यह किया था कि एक शहीद को उसका पूरा दर्जा मिलेगा, एक सैनिक को उसके पूरे हक मिलेंगे, लेकिन यहां नए ही मापदंड तय कर दिए गए हैं। तो जैसे ही इंडी गठबंधन सत्ता में आएगा तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को ही बंद करने का काम यहां होने वाला है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात का ऐलान पिछले कल कर चुके हैं। 3 वर्गों के लिए नए ऐलान राहुल गांधी की ओर से किए गए हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए कही कि अभी जितना मानदेय ये ले रही हैं उससे डबल इनके लिए राशि कर दी जाएगी। सत्ता में आते ही इंडी गठबंधन ये काम भी करेगा। दूसरी बात उन युवाओं के लिए कही गई है जो बेरोजगार है। इनका ये मानना है कि जैसे मनरेगा में ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार दिया गया है कांग्रेस की ओर से, वैसे ही पक्की नौकरी का अधिकार युवाओं को दिया जाएगा। और अपनी बात पर ये बिल्कुल डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी भी लाखों पद खाली चल रहे हैं देश में, लेकिन सत्ता में आते ही सबसे पहले इंडी गठबंधन की ओर से रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। इसके लिए एक नारा भी इनकी ओर से दिया गया है, पहली नौकरी पक्का अधिकार, और इसी योजना पर ये काम करने वाले हैं। किसानों का भी कर्ज माफ किया जाएगा, एमएसपी लागू की जाएगी। ये ऐलान देखिए जो पहले ही किए जा रहे हैं राहुल गांधी की ओर से। क्या कुछ उन्होंने आज कहा है, क्योंकि ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिछले कल अमित शाह की ओर से जो स्टेटमेंट सामने आई थी, जो भाषण में उन्होंने बड़े शब्द कहे थे, वो हमने आपके साथ साझा किए थे। ठीक उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नाहन में आए थे और मंडी में आए थे, तो जनसभा में क्या कुछ उन्होंने कहा वो हमने आपको बताया। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रह रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कुछ कहने वाले हैं। तो ये देखा जा सकता है एक तरह से जो वादा उन्होंने किया है कैसे उसे निभाएंगे, ये हमें देखना होगा। और इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार की ओर से क्या क्या काम किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, या जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो उपलब्धियां भी उनकी ओर से आज देखिए पूरी तरह से गिनवाई गई हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू को जब जनता को संबोधित करने का मौका मिला तो 3 बड़ी बातें इन्होंने भी कही। इनका ये मानना था कि जनता कभी भी उन लोगों का साथ नहीं देती जो धन का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए जनबल जीतेगा, धनबल यहां नहीं जीतने वाला है। एक तरह से विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की गई। अब जनता इसके लिए भाजपा को माफ नहीं करेगी, इसीलिए लोकसभा चुनावों में भी और उपचुनावों में भी कांग्रेस की ही जीत होने वाली है। 1500 का जिक्र एक बार फिर मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है कि 18 साल से बढ़कर जो भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 1500 दिए जाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने 800 करोड़ की राशि भी तय कर दी थी, लेकिन बीच में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और दलबल के साथ चुनाव आयोग के पास पहुंच गए, इसलिए कांग्रेस की सरकार ये नहीं कर पाई। ये भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कहा गया है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही 1500 मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी हर जनसभा में इस बात को कहते हुए ये नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी 1500 पर एक नई बात कही है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानकारी ये दे देते हैं कि डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा। ऊना में भी क्योंकि जनसभा संबोधित की गई राहुल गांधी की ओर से, तो इस बीच जब मुकेश अग्निहोत्री मन से संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उनका कहना था कि अनुराग ठाकुर का परमिट ही उन्होंने रद्द कर दिया है। उनका प्रचार प्रसार इतना जोशीला भरा है कि इस बार तो सतपाल रायजादा ही दिल्ली जाने वाले हैं। बड़ा दावा कहना चाहेंगे जो मुकेश अग्निहोत्री की ओर से किया गया है। इससे पहले क्योंकि अनुराग ठाकुर देखिए 4 बारी सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार उन्हें सांसद बनाया जाए, भाजपा इसके लिए अपील कर रही है लोगों से। और इस बीच ये बड़ा दावा आना मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कि उनका परमिट ही उन्होंने रद्द कर दिया है। खैर, जो आंकड़े अब सामने आने वाले हैं इलेक्शन के बाद वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे। इस वक्त ये सोचना समझना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि जनता किसका साथ देने वाली है। जैसी भीड़ पीएम की रैली में देखने के लिए मिली है, वैसी ही भीड़ हूबहू राहुल गांधी की रैली में भी हमें देखने के लिए मिली। उतने ही हजारों लोग वहां पर भी पहुंचे थे। तो रुख इस बार जनता का क्या रहेगा, ये दिलचस्प होगा और इसकी परीक्षा 1 जून को ही होने वाली है। 30 मई तक क्योंकि प्रचार प्रसार रहेगा, 30 मई की शाम को ये प्रसार फिर थमने वाला है, फिर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। तो 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी खाली चल रही हैं। ये भी राहुल गांधी की ओर से बात कही गई है कि जब उन्होंने आंकड़े पता किए कि आखिरकार कितने रोजगार अभी दिए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो 30 लाख पद खाली रखे गए हैं। प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, इसलिए इंडी गठबंधन सत्ता में आते ही अपना वादा पूरा करेगी और पहली नौकरी पक्का अधिकार योजना पर काम किया जाएगा। 1500 पर जो राहुल गांधी का कहना था, उनका ये मानना था कि केवल महिलाओं के अकाउंट में ही ये पैसे डाले जाएंगे। पहले देखिए ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी
कि सिर्फ महिलाओं का अकाउंट ही चलेगा, लेकिन राहुल गांधी का ये मानना है कि ये जरूरी है, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें भी अपने अकाउंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और महिलाएं तो 8 नहीं बल्कि 16 घंटे काम करती हैं, कुछ महिलाएं नौकरी भी करती हैं और घर का भी पूरा काम करती है, इसीलिए 8,500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे प्रति वर्ष। और इस पर कंगना रनौत की ओर से एक बड़ा पलटवार किया गया है। हालांकि अग्निवीर योजना को लेकर भी कंगना रनौत ने एक बात कही है। अपने चुनावी अभियान में राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कंगना रनौत ने यह कह दिया है कि अग्निवीर भर्ती को लेकर गुमराह लोगों को किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि केवल 4 साल के लिए भर्ती होगी, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि उसके लिए मापदंड क्या तय किए गए हैं। राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि किस तरह के मापदंड तय किए गए हैं इस भर्ती के लिए, ये कंगना ने कहा है। दरअसल 100% में से 25% युवा ऐसे होंगे जो कि परमानेंटली पोस्टेड कर दिए जाएंगे सेना में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी के जो 75% बचेंगे उन्हें सरकारी नौकरी उनके राज्यों में दे दी जाएगी। पुलिस फोर्स में भी 10 से 20% रिजर्वेशन उनके लिए रखी जाएगी और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्स में भी 10% रिजर्वेशन उनके लिए की जाएगी। राष्ट्रीय नेता झूठ कह रहे हैं कि ये भर्ती ठीक नहीं है, इसे बंद कर दिया जाएगा और जो मापदंड तय किए गए हैं असल में उन्हें लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। ये कंगना की ओर से आज पलटवार किया गया। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये जो अब 8,500 का जिक्र कर रहे हैं, अभी तक जितने महीने गुजरे उसमें तो 1,500 रुपए दिए नहीं गए हैं, तो अब क्या ये 8,500 रुपए एक साथ देने की बात यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं? ये भी कंगना ने सवाल पूछा है राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से। देखिए, जो मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, ये कंगना के गृह क्षेत्र आज पहुंचे थे। सरकाघाट के बलद्वाड़ा में इनकी ओर से जनसभा संबोधित की गई और 2 बड़ी बातें इन्होंने कही। एक तो पहली ये कि कंगना को मुंबई जाने दिया जाए क्योंकि वो वहीं के लिए बनी है, यहाँ की जिम्मेदारी मैं देख लूंगा। फिल्में अभी उनकी अधूरी रह गई हैं और सार्वजनिक तौर पर वो बात कह चुकी हैं कि एकदम से बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं छोड़ी जा सकती, कुछ फिल्में अधूरी रह गई हैं, उन्हें पूरा करना होगा। तो क्या ऐसी सांसद लोगों को चाहिए, ये विक्रमादित्य ने कहा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि फिल्में बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में होते तो 1-2 फिल्में तो बना ही लेते। हालांकि चुटकी लेते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है भरी सभा में। तीसरी बात, कंगना पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य ने यह भी कहा कि क्षेत्रवाद की राजनीति फैलाई जा रही है। भाजपा ये कह रही है कि मंडी की बेटी है, जबकि ये फर्क नहीं किया जाना चाहिए। पूरा हिमाचल प्रदेश हमारा है, कोई भी नेता सामने आता है तो पूरा हिमाचल उसके लिए एक बराबर होना चाहिए। हिमाचल की जनता के लिए जो कुछ हो पाए उसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्षेत्रवाद की राजनीति शुरू हो गई है जो कि ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से जुड़ी जानकारी भी आपको दे देते हैं, ये क्योंकि कल आने वाली है जनसभा को संबोधित करने के लिए 2 जगहों पर, कांगड़ा और चंबा में इनकी ओर से जनसभाएं संबोधित की जाएंगी और अभी 29 तक फिलहाल ये यहीं यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही रहने वाली है, 29 मई तक। एक और अंतिम खबर, थोड़ी सी असुविधा लोगों को हो सकती है। एचआरटीसी बसेस अब कम होंगी क्योंकि चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को पहुंचाने का काम हर बूथ तक एचआरटीसी बसेस ही करने वाली हैं। इसके लिए 1,413 बसेस की ड्यूटी लगाई गई है। 29 को हालांकि ये कर्मचारियों को ले जाएंगी, लेकिन 29 के बाद 2 से 3 दिन तक लोगों को असुविधा होगी। इस बीच रूट्स को क्लब करने की कोशिश की गई है। जैसे कि मान लीजिए शिमला सिटी का अगर हम आपको उदाहरण दें तो संजौली से कोई बस आती है तो उसी बस पर जिम्मा रहेगा कि संजौली, छोटा शिमला और अगले जितने भी स्टॉप है वहां से सभी सवारियों को वो उठा ले, क्योंकि बार बार एचआरटीसी बसेस नहीं आने वाली है। कुल मिलाकर पूरे दिन में 2 या 3 बसेस की ही ड्यूटी रहने वाली है, सुबह से लेकर शाम तक। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।